अलीमा खान साहबा के बेटे को जो गिरफ्तार किया गया था, अब वो गिरफ्तारी डल गई है। रात को तो अगवा किया गया था। जिस तरह वो लोग आए, मुसल्ला लोग, उनके घर के ऊपर धावा बोला, ट्रेस पासिंग की, ना कोई मुकदमा दिखाया, ना कोई FIR दिखाई, ना कोई और चीज़ दिखाई। एक्चुअली ये मामला हुआ क्या और कैसे हुआ, ये खबर अब मैंने निकाली है। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तय किया था कि अलीमा खान साहबा को सख्त पैगाम दिया जाए, क्योंकि अलीमा खानम साहबा जो हैं वो हर जगह पे इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को दोहरा रही हैं, और एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि अलीमा खानम जो पैगाम देती हैं उसका असर पाकिस्तान में होता है, क्योंकि वो इमरान खान की बहन है और उनकी फैमिली की हैसियत से इमरान खान साहब से मुलाकातें भी रही हैं। लिहाजा जो वो कहती हैं उस पर लोग बिलीव करते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके ज़रिए से एस्टेब्लिशमेंट कोई चीज़ें मार्केट में लॉन्च करना चाहती हैं, अब वो चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। कोई बुरी बात नहीं है, सियासतदानों का काम ही राब्ता करना होता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उनके ज़रिए से बड़े तरीके से अपना बयानिया मार्केट में लॉन्च करती है। लेकिन जब भी कोई बयानिया लॉन्च किया जाता है, इमरान खान साहब की फैमिली से लोग कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, और वो सारा का सारा बयानिया जो है वो जबरदस्त हो जाता है, फारिग हो जाता है। इसीलिए जो है वो बुशरा बीबी को भी जेल के अंदर रखा गया, बार बार इमरान खान की बहनों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा आता है। लिहाजा इमरान खान साहब की बहनों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं, उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है कि उन्हें लंबे अरसे तक अंदर रखा जा सके। तो अब इमरान खान की बहनों को दबाव में लेने के लिए खासतौर पर अलीमा खान साहबा को ये फैसला किया गया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, इन्होंने मिलकर ये तय किया कि उठा लिया जाएगा अलीमा खान के बेटे को। अच्छा, जिस बेटे को उठाना था उसका नाम शेर शाह है। शेर शाह जो है वो यहाँ बरतानिया में था पहले। मेरी उससे यहाँ पे एक मुलाकात भी हुई एक जगह पे, और जब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आए थे गालिबन तब मुलाकात हुई थी। तो उसको इस बात का आइडिया था कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस गया तो उसके बाद अब उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। जो छापा मारा गया था वो शेर शाह के लिए मारा गया था, और यह तय पाया था कि अलीमा खानम के बेटे शेर शाह को गिरफ्तार किया जाएगा या उसे गायब किया जाएगा, जो भी करना है उसके बेटे के साथ करना है, और इससे अलीमा खानम के ऊपर दबाव डालना है। तो जब रात को पुलिस वहां पे पहुंची और बाकी लोग पहुंचे नकाबपोश, तो इन्होंने जाके घर पे धावा बोला, कुछ जो बेचारे मुलाजमीन वहां काम करते हैं उनको मारा कुटा। इससे पहले उनका एक ड्राइवर जिसको पहले बहुत मारा था वो छोड़कर भी चला गया था, किसी को उठा के गायब भी कर देते हैं घर में से। तो अब उनके बेटे को जब पकड़ा तो पता चला ये तो दूसरा बेटा है, ये तो शारेज है। तो शारेज जो है वो एक बैनुल अक़वामी एथलीट है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करता है, और अलीमा खानम के दूसरे बेटे को पकड़ लिया और पकड़ के ले गए। अब ये जब किसी जगह के ऊपर रेड मारते हैं ना, तो इनको आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि बड़ी उजलत के अंदर रेड मारते हैं, इन्हें रिएक्शन का खतरा भी होता है, तो ये फौरी तौर पे वहां से निकलने की करते हैं। तो ये वहां से अलीमा खानम के दूसरे बेटे को लेकर निकल गए, और फिर रात को एक मीटिंग होती है। जब ये सोशल मीडिया पे शोर मचता है, हर तरफ खबर जाती है और पता चलता है कि ये तो अलीमा खानम का दूसरा बेटा है, तो फिर ये तय किया गया सो व्हाट, अगर ये दूसरा बेटा भी है तो अलीमा खान का बेटा, दबाव डालो, दबाव बढ़ाओ। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये तवक्को कर रही थी कि अलीमा खानम का जो बेटा जो दरकार था, जिसे पकड़ना था शेर शाह, वो कहीं सामने नहीं आएगा और अब वो रूपोश हो जाएगा। लिहाजा ये जो बेटा हमने पकड़ लिया ना, ये काफी है, इसके जरिए से अलीमा खानम पे हम दबाव डालेंगे। अब हुआ ये कि ये फैसला कर दिया गया, और ये तो पहले से तय था कि इसको पेश अगर करेंगे तो फिर इसका रिमांड लेंगे, और जज तो वही करते हैं ना बेचारे, जो उनको एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालती है। कुछ जजेस ने बड़ी हिम्मत दिखाई और बार बार दिखाई, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए सारी कौम को। लेकिन बहुत सारे जजेस जो अब लाकर बिठाए गए मुख्तलिफ जगहों पर अपनी मर्जी के, वो जजेस इंसाफ की फराहमी नहीं कर रहे, बल्कि बुरी तरह नाकाम है इंसाफ फराहम करने में, या कंप्रोमाइज आप ये समझ लें। बहरहाल जज के सामने पेश किया गया तो शेर शाह वहां पे भी आ गया। जिस बेटे को गिरफ्तार करना था, पकड़ना था, वो पहुंच गया वहां पे अदालत में, और जिस बेटे को गलती से पकड़ लिया था, जज ने उसका 8 दिन का रिमांड भी दे दिया। अंदाजा करें आप। तो ये जो 8 दिन का रिमांड हुआ है, इसमें जज साहब को बताया गया कि जनाब ये तो नौजवान यहां पे था ही नहीं, ना इसका सियासत से कोई ताल्लुक है, ना ये अपने मामू की सियासत के अंदर किसी किस्म का कोई इंटरफेयर करता है, ना ये उनके साथ रहता है। तो ये जो बेटा है अलीमा खान का बड़ा वाला शारेस, ये 6 मई से लेकर 13 मई तक चित्राल में था, यानी 6 से 13 मई तक ये नौजवान चित्राल में था। ये उधर था ही नहीं, ये लाहौर में था ही नहीं जहां पे इस पे मुकदमा दर्ज किया गया। तो जज ने कहा ठीक है जी, आपका मौक़िफ़ आ गया, वकला ने बताया कि यहां पे नहीं था, लेकिन ये अब पुलिस तय करेगी कि ये था या नहीं, लिहाजा मैं 8 दिन का रिमांड दे रहा हूं। ऐसे मामलात में जज सिंपल ये करते हैं कि मुलजिम को जमानत दे देते और उसको बाउंड कर देते हैं कि आपने पुलिस के साथ शामिल तफ्तीश होना है। 27 महीने तक ये बंदा इधर ही था, अलीमा खानम का ये बेटा 27 महीने तक इधर ही था। कभी अलीमा खानम की गाड़ी भी चला लेता है, कभी उनके साथ आता जाता भी है, उनको हेल्प आउट भी करता है, कभी कोई सामान छोड़ने भी चला जाता है, इसको 1-2 दफा देखा भी गया है। लेकिन ये सिर्फ अपनी मां की हेल्प की हद तक था, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। 27 महीने अलीमा खानम का ये बेटा यही था। 27 महीने किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को कोई ख्याल नहीं आया, ये सबके सामने था, जज ने ये सवाल भी नहीं पूछा। 27 माह के बाद एक बंदे को पकड़ा जो 27 माह कहीं भी भाग के नहीं गया, और जज ने उसका 8 दिन का रिमांड दे दिया, ये कह करके ठीक है जी, अगर नहीं भी था शहर में तो चलो पुलिस तसल्ली कर ले अपनी,
तफ्तीश कर ले। और भाई तफ्तीश तो एक बंदे को आप जमानत दे दें उसके बाद भी हो जाती है, शामिल तफ्तीश हो जाता है वो बंदा। तो ये जज साहब ने ज्यादती की और ये सिर्फ एक सेट पैटर्न है, ये एक तरीका वारदात है जिसके जरिए से अलीमा खानम के ऊपर अब दबाव डालना है। देखिए ये फैसला कर लेते हैं ना बादशाह सलामत, या फैसला कर लेती है मलका आलिया या कोई टिकटॉकर शहजादी, तो फिर ये बंदा पकड़ लेते हैं, बाद में सोचते हैं बंदे का करना क्या है। अब वो जो बेटा जिसको गिरफ्तार करना था, जिसका नाम शेरशाह है, वो पहुंच गया अदालत में। जब वो वहां से निकला तो उसका ताकुब शुरू कर दिया गया। उसके पीछे लग लग के काफी दूर जाके उसको भी सादा कपड़ों में लोग उतरे, उन्होंने उसकी गाड़ी को घेरा, उसे गाड़ी से निकाल के अगवा करके उसे भी ले गए। अब वो जो शेरशाह है उसको भी अगवा कर लिया गया। अच्छा, शेरशाह के बारे में ना थोड़े दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब ने एक दावा किया था। शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अलीमा खान साहिबा ने कोई डील की हुई है फौज के साथ। ये शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अलीमा खानम साहिबा ने कोई फौज से एस्टेब्लिशमेंट को डील की हुई है और उनका जो बेटा है शेरशाह वो इसी डील के तहत पाकिस्तान वापस आया है, और ये बेटा जो है वो खुला फिरता है, इसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अलीमा खान ने डील की हुई है। ये शेर अफजल मरवत का दावा था। अब जनाब शेर अफजल मरवत का ये जो दावा है, ये कैसा दावा है कि दोनों बेटे ही गिरफ्तार हो गए, यानी पहले एक बेटा गिरफ्तार हो गया तो बिल्कुल ही बेगुनाह है, वो तो कभी गया ही नहीं उस तरफ, और बाद में जनाब जो दूसरा बेटा है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। एक खातून को दबाव में डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है जिसकी आइन में और कानून में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। ये है क्या? देखिए अलीमा खानम ने भी यही कहा और बाकी लोग भी यही बात कर रहे हैं। मेरी कई साथियों से बात हुई, वकला से बात हुई, तो उनका यह कहना कि ऐसा लगता है कि सिस्टम या एस्टेब्लिशमेंट वो इस वक्त घबराहट का शिकार है और बुखलाहट का शिकार है। एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसमें उन्हें समझ नहीं आ रही वो करे क्या, तो वो ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जहां पे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। 26 नवंबर में लोग एहतजाज करने आ रहे हैं, कोई बातचीत नहीं, मारो गोलियां, ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, कोई मुकदमा नहीं, कोई चक्कर नहीं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। अलीमा खानम साहबा बाहर आके बात करती हैं, इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाती हैं, तो उनके दोनों बेटों को उठाकर अगवा कर लिया गया। एक के ऊपर मुकदमा डाल दिया गया, दूसरे का भी कुछ पता नहीं है, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो या पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हो, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। दिमाग ऐसा लगता है इनका काम करना बंद कर गया है। वैसे भी मोटी खोपड़ी है, इसमें बात जल्दी घुसती नहीं है। पाकिस्तान की हालत इन्होंने क्या कर दी है, अगर इनका दिमाग काम करता होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। बहरहाल ये एक फ्रस्ट्रेशन है, एक कमजोरी है जो अब साफ साफ दिखाई दे रही है कि कानून और आइन के दायरे से बाहर ये पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारे। और याद रखिएगा कि अगर ये वक्त निकल गया ना, तो जो आप गलतियां कर रहे हैं इसके बाद आपके पास कोई बहाना भी नहीं बचेगा। और ये बात मेरी आप संभाल के रख लीजिएगा कि आपके पास वाकई कोई बहाना नहीं बचेगा, क्योंकि इमरान खान तो डट के खड़ा हुआ है, वो तो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान के जो बदतरीन नकात थे, जो बात इमरान खान पे तनकीद करते थे, वो अब इमरान खान साहब की गवाहियां दे रहे हैं। मैं आपको एक गवाही सुनाता हूं। यहां मैंने वो अली अहमद कुर्द साहब को सुना, उन्होंने जो इमरान खान साहब के बारे में अल्फाज बोले वो मैं अभी आपको सुना देता हूं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया है। यानी अब हमारे कुछ सहाफ़ी जो है ना वो पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं। वो ये बताते हैं कि जनाब अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो पैगाम रसानी का एक तरह से काम कर रहे हैं। पैगाम पहुंचाया कि जनाब इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पर अपील नहीं लगेगी इमरान खान साहब की। अंदाजा करें आप, ये पाकिस्तान की जर्नलिज्म है। बजाय इसके कि ये कहा जाए कि कानून और आइन के मुताबिक अपील लगनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जनाब मुझे लगता है कि अपील नहीं लगेगी इमरान खान साहब की, क्योंकि और भी बहुत सारी अपीलें पेंडिंग है। तो भाई पेंडिंग तो बेशुमार है, लेकिन जो अहम कौमी मामला होते हैं या जो अहम मामला होते हैं उनकी अपीलें तो फौरी तौर पर लगती हैं और उनमें तो ताखीर हो नहीं सकती। लिहाजा इमरान खान साहब के मामले में पूरा पाकिस्तान सूली में टंगा हुआ है, हर चीज एक जगह पे अटकी हुई है, हालात आपके सामने हैं, और अपील नहीं लगेगी सिर्फ इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी मर्जी का जज लाके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया है। अब आप सुने जरा अली अहमद कुर्द साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। ये इमरान खान साहब पे सख्त तनकीद करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त वही इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के सामने ऐसे डट कर खड़ा है कि कोई और लीडर खड़ा नहीं हो पाया। ये सुने अली अहमद कुर्द साहब जो बड़ी तनकीद करते रहे हैं, वो अब क्या कह रहे हैं। मेरे नजदीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत 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 लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान, जिसकी आज भी बेल एप्लीकेशन लगी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकली। ये आप भूल जाए, माफी नहीं, ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो, माफी नहीं मिली। मैं आपको लिखकर, मैं नहीं जानता हूँ उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने फिक्रा कहा है लोगों ने इसको बड़ा वाकईतन इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जनरल ये छोटे छोटे लोग हैं, और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज उठा।
लेकिन अली अहमद कुर्र साहब भी अब मान गए हैं बिलाखिर। आहिस्ता आहिस्ता सारे मान जाएंगे अगर इमरान खान साहब डटे रहे तो। उन्होंने कहा छोटे छोटे जर्नैल हैं इमरान खान के मुकाबले में, बहुत छोटे छोटे बोने हैं, इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा आदमी है। ये अली अहमद कुर्र साहब कह रहे हैं जो एक दौर में इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद करते रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये ऐसे को तोहफे में नहीं मिला उन्होंने ये इज्जत अर्न की है, उन्होंने ये इज्जत कमाई है और इज्जत कमाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। ये किसी ने प्लेट में रख के उनको इज्जत नहीं दी नवाज शरीफ की तरह कि वो पैसा खर्च करते हैं, अपने लोगों को लेकर आते हैं, उनके जरिए से बयानियां बनाते हैं, बयानियां लॉन्च किया जाता है, फिर डील कर लेते हैं। वो उस तरह नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि जापान के अंदर सर्दी हो गई है, मामला जो है वो किसी और तरफ चले गए। जब इन्होंने जापान में एक रंगबाजी करने की कोशिश की नौसरबाजों ने, और इन्होंने जाकर जापान में ये कह दिया कि जनाब हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हमारा ये इशू है, हमारा वो इशू है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि अब ये आपको दिखाई नहीं देंगे, तो अब वो दिखाई भी नहीं दे रहे। यानी काफी देर हो गई है, जापान से कोई खबर नहीं आ रही कि टिकटॉकर्स वहां पे क्या कर रहे हैं, टिकटॉकर्स ने कौन सा कारनामा किया है। यानी एक दो चीजें मुझे वहां पे मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताई। उन्होंने कहा एक तो आप गौर करें खान साहब कि कोई एक भी औरत, यहां जापान में बहुत सारी खवातीन रहती हैं पाकिस्तानी ओवरसीज, एक भी औरत इनको मिलने के लिए नहीं आई। वो ये कहते हैं कि लोग अपनी खवातीन को लाए नहीं इनसे मिलवाने के लिए, हालांकि खवातीन का वफद आया हुआ है। और जो लोग आए, जो इनके ओहदेदारान है, वो भी अपने घर की खवातीन को नहीं लेकर आए। सिर्फ वो जो बेचारे सरकारी मुलाजमीन है, वो उनके अमले के फैमिली है तो कोई है। 12 लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है जापान के अंदर, बदतरीन तरीके से इनको जापान में लोगों ने रिजेक्ट किया है। फिर इनकी हरकतें आप चेक करें, क्योंकि पाकिस्तान में ये ऐसे ही करते हैं ना, जाके दस्ते शफकत रख दिया फलाने के हाथ पे, ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि गरीब आदमी का पैसा है जिसको नचोड़ के ये अमीर बने हुए हैं। गरीबों के पैसों में इन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बना ली हैं। गरीब मुल्क के अमीर तरीन हुक्मरान है ये। वहां के जापान के एक स्कूल में ले गया। अच्छा, वहां कोई भी दौरा कर सकता है स्कूल का, अगर आप चाहें ना कि स्कूल आप देखना चाहते हैं तो आपको स्कूल का वो दौरा करवा सकते हैं। तो इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, पहुंच गए स्कूल में, वहां जाके उधर अलाउड नहीं है कि आप बच्चे को टच करें। आप किसी बच्चे को वहां पे टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते। तो इनकी आप पता नहीं क्या ज़हनी मरीज हो गए, वहां जाके बच्चों के सर पकड़ रही, उनको टच कर रही, और वो बच्चे ने जिसको टच किया उसने मुड़ के भी नहीं देखा। अच्छा, जापानी मुझे अब पता चला कि वो कौम इतनी समझदार है कि वो छोटे बच्चे भी नौसरबाजों को पहचान जाते हैं। उनके बच्चों ने भी इनको मुंह नहीं लगाया, वो बड़ों ने तो नहीं लगाया, चलिए उनके वजीर आजम नहीं मिले, उनका जो उनके हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो उनके नहीं मिले, कोई बड़े अहम वुज़रा उनको नहीं मिले, हुकूमत ने इनको बिल्कुल घास नहीं डाली, इनको मुंह नहीं लगाया। चलिए ये तो मानने वाली बात कि जापानियों ने, जो समझदार बड़े पढ़े लिखे जापानी हैं, उन्होंने इनको मुंह नहीं लगाया, ये तो बात समझ आती है। लेकिन बच्चों ने भी मुंह नहीं लगाया। इसीलिए जापान आज दुनिया के नंबर 1 मुल्कों के अंदर खड़ा है, और वो इतनी तरक्की कर गया है कि उनके बच्चों को भी ये बात समझ आ गई है कि नौसरबाज कौन है और अवामी लीडर कौन है। हद होगी वैसे। ये इनकी नादरीन इस वक्त सूरत हाल है। और पाकिस्तान में इन्होंने ये कर छोड़ा है कि 54 साल के बाद यूटिलिटी स्टोर्स बिल आकर खत्म कर दिए, काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से सूबों के हकूक पे डाका डालने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम लाने के जरिए सूबों के जो हुकूक हैं उन पे डाका डालने की पूरी तैयारी हो गई है। सूबों का हिस्सा कम किया जाएगा NFC अवार्ड में, और दीगर कुछ चीजें हैं 27वीं आईनी तरमीम में, उनमें गेम डाली जा रही है और लगातार तैयार करवाया जा रहा है। और मजे की बात यह है, ना नवाज शरीफ को पता है, ना जरदारी को पता है, ना शहबाज शरीफ को पता है, और ना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी को पता है जो इस वक्त इक्तदार का हिस्सा है। ये कहीं और बन रही है तरमीम। जब बन जाएगी तो इन्हें बता दिया जाएगा कि जनाब ये तरमीम आ गई है। फिर बिलावल कहेगा जी ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत। फिर बिलावल इस तरह के नारे लगाएगा जोर जबरदस्ती करके, एक और ऐसी तरमीम जो सूबाई खुद मुख्तारी को खत्म कर देगी, एक और ऐसी तरमीम जो सिंध के हारियों से पानी छीन लेगी, फिर एक और ये बाप बेटा मिलकर कोई ना कोई गेम डालेंगे और बाद में कहेंगे जी हम बड़े जमहूरी हैं और अवाम के हक के लिए खड़े हैं। हालांकि इन्होंने हमेशा कौम के साथ फ्रॉड किया है। नाज़रीन, डॉक्टर मारिंग बलोच साहिबा को अदालत में पेश किया गया क्वेटा में, और डॉक्टर मारिंग बलोच साहिबा थी और बलोच यकजहती कमेटी के जो दीगर लीडर्स हैं उनको पकड़ा गया। तो बड़ा लंबा अरसा हो गया, कई महीने गुजर गए, लेकिन वो लोग टूटे नहीं हैं। अदालत के अंदर जैसे उन लोगों ने बात की है खुलकर, जिस तरह वो रियासती जबर के खिलाफ बोल रहे थे, आफरीन है इन लोगों के ऊपर। इन्होंने हिम्मत की मिसाल कायम की है, औरतें होकर वो डट कर खड़ी हुई हैं और एक कदम पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं है। डॉक्टर मारिंग बलोच हो गई, यास्मीन राशिद हो गई, या बुशरा बीबी को भी आप ले लें, वो अपने खावंद के साथ डट के खड़ी है। उनके पास भी ऑप्शन है कि वो अपने खावंद को छोड़ दें या अपने शौहर का साथ देना छोड़ दें, तो उनके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। तो जो खवातीन डट कर खड़ी हैं उनका तारीख में नाम लिखा जाएगा, और मारिंग बलोच उन खवातीन में से एक सफ़े अव्वल पे खड़ी हुई एक खातून है। ये मारिंग बलोच साहबा कहती हैं कि ये एक फेल्ड रियासत है, जेलों की दीवारें कभी भी माओं के हौसलों से ज़्यादा बुलंद नहीं होती, अस्करी अदालतें हैं ये, हमें यह इंसाफ नहीं मिलेगा। हम सिर्फ 5 लोग नहीं हैं बल्कि हम पूरा बलूचिस्तान है, और ये एक अस्करी रियासत बन गई है जहां तमाम इदारे अस्करी इदारे बन चुके हैं। उन्होंने कहा इन्हें मालूम ही नहीं है कि बलूचिस्तान में इनकी रिट खत्म हो गई है, यानी
बहुत तनकीद की मारूम गुल साहिबा ने, लेकिन देखें एक बात ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं समझ रही। एक खातून के साथ ज्यादती हुई थी बलूचिस्तान में, अकबर बुगटी खड़ा हो गया था, परवेज मुशर्रफ ने इंसाफ नहीं किया और आज तक हजारों लाशें वहां पे बलूचिस्तान में दफन हो चुकी हैं। ये आग लगी हुई है पूरे बलूचिस्तान में, सड़कों पे आपकी रेट है नहीं, लोगों के सीनों के अंदर एक बहुत गुस्सा है, लवा पक रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डंडे से ताकत से हर चीज को सोचती है, उन्हें आइडिया नहीं है कि मामला किस तरफ चला गया बलूचिस्तान में। इवन कबायली इलाकों में ना सिर्फ बलोच नाराज हैं, बल्कि जो कबायली पश्तून हैं हमारे, वो बहुत सख्त नाराज हैं, उनके साथ बहुत ज्यादतियां की गई हैं और लगातार की गई हैं। बलूचिस्तान की एक बेटी के साथ बलूचिस्तान में वाकया हुआ था और आज तक आप संभाल नहीं पाए, और दोबारा खवातीन के साथ इसी तरह की हरकत बलूचिस्तान में की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके जबरन हिरासत के अंदर रखा हुआ है और अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है इस मकसद के लिए। तो वो तो डट के खड़े हो गए थे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम सरेंडर नहीं करेंगे, और जो लापता अफराद का मामला है उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, और जो बलूचिस्तान के हकूक हैं उन मामलों से भी पीछे नहीं हटेंगे। नादरीन, शहरियार अफरीदी साहब ने एक इशारा दिया कि इमरान खान साहब ने कहा था कुछ लोगों को पार्टी से निकालने के लिए, फिर उन्होंने कहा वो टॉक शो में बोलते हुए कि एक तो वो बड़ा लंबा लंबा अरसा गायब हो जाते हैं, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ पेश करने के लिए भी शायद शहरियार अफरीदी साहब जो है वो अवेलेबल नहीं होते, काफ़ी कभी लंबा अरसा पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, बरतानिया चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो चले जाते हैं लंबे लंबे अरसे के लिए। इनका नाम कभी ECL में नहीं डलता, आप हैरान होंगे। इमरान खान की सारी फैमिली का नाम ECL में है, बहुत सारे और लोगों का नाम ECL में है, शहरियार अफरीदी साहब का नाम, चले अच्छी बात है, वो मफामत के साथ चलते हैं, लेकिन कम से कम जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ तो ज्यादती ना करें। अब मैं आपको जो खबर दूंगा, मैं आपको पूरे वसूख के साथ खबर दूंगा। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, शेर अब्दुल मरूफ साहब ने भी कहा था, अब शहरियार अफरीदी साहब भी कह रहे हैं कि जनाब जो शहबाज गिल साहब हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब को इमरान खान साहब पार्टी से निकालना चाहते हैं, ये दावा किया जाता है। ऐसा नहीं है। अभी मेरा जो जेल के अंदर सोर्स है उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि शहबाज गिल को पार्टी से कोई ना निकाले। ये इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली एक बात की है जो मेरे तक पहुंची है, मेरे पास इसका सबूत भी मौजूद है कि इमरान खान साहब ने जेल में ये बात की है, क्योंकि जो इमरान खान साहब से मिला था डायरेक्ट उसने ये बात सुनी और उसने ये बात बताई है। अब शहरियार अफरीदी साहब कहते हैं कुछ लोग ब्लॉगर बन के इमरान खान का चूरन बेच रहे हैं, खान की तस्वीर लगाकर तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ। ये तो कोई नहीं कहता, इमरान खान तो खुद कहता है कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। प्रॉब्लम तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज से है कि फौजी क़यादत की जो पॉलिसीज हैं वो मुल्क के हक में नहीं है, वो खराब पॉलिसीज है। फौज तो हमारे माथे का झूमर है, हमारे सर का ताज है, और इसी तरह बाकी इदारे भी हैं। जो जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देगा वो हमारे लिए बहुत मुकद्दम है, बड़ा मोहतरम है, लेकिन जो गंद मारेगा, आवाम के साथ ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा, अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी करेगा, वो भाड़ में जाए भाई, हमारी कोई हमदर्दी उसके साथ नहीं है। तो अब ये जो है ना शहरियार अफरीदी साहब ये बातें कर रहे हैं कंट्रोवर्शियल, और तनकीद नून लीग पे करने की बजाय या इदारों की गलत पॉलिसियों पे तनकीद करने की बजाय ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नकब लगा रहे हैं। शहरियार अफरीदी साहब को सिर्फ मैं इतना कहता हूं कि अगर शहबाज गिल साहब ने बताया ना कि इमरान खान ने आपके बारे में जेल में क्या कहा था, तो वो सबूतों के साथ बता सकते हैं कि इमरान खान ने जेल में आपके बारे में क्या कहा था, आपको बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी जो इमरान खान की आपके बारे में राय है। बहरहाल अब ये शानदाना गुलजार साहब और शहरियार अफरीदी साहब जो हैं वो एक साथ ही इनके साथ मामला हुए थे और कुछ तकालीफ इन्होंने एक साथ देखी थी, लेकिन शानदाना गुलजार साहबा ने बहुत बहादुरी का सबूत दिया और खातून होने के बावजूद वो बहुत सारी जगहों पे बहुत डट कर खड़ी हुई हैं। अब इख्तलाफ कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे उनके साथ, लेकिन वो बहुत डट कर खड़ी हुई हैं और मजबूती का उन्होंने मुजाहरा किया। जबकि शहरियार अफरीदी साहब ने कैमरा ऑन होते ही हमेशा अपने आंसू दिखाए हैं, अपना दुख दिखाया है, रोना शुरू किया, जी मुझे बहुत तकलीफ हुई है। हालांकि मैं जाती तौर पे जानता हूं कि शहरियार अफरीदी साहब से बहुत ज्यादा तकालीफ पाकिस्तान में लोगों ने बर्दाश्त की है, लेकिन उनके चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट रही है। नाज़रीन, एक आखिरी खबर यह है कि ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो कुंडी साहब हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, उन्हें सैलाब ज़दगान की इतनी ज़्यादा तकलीफ है और इतना ज़्यादा उन्होंने दर्द महसूस किया कि इस दर्द को लेकर वो यूरोप की ठंडी हवाओं में ब्रसेल्स पहुंच गए और वहाँ उन्होंने दावतों में शिरकत की। इस गम को दूर करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ तहाइफ दिए गए, फूलों के तहाइफ दिए गए इस गम को दूर करने के लिए, और वो लगातार लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं ताकि सैलाब ज़दगान का गम कुछ कम हो सके। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।